तो चलिए इस तरह उठते हैं हमारे मास्टर साहब। बहुत मुश्किल होता है। उठिए हाथ धरिए धरिए, नीचे नहीं ध्यान गिर जाएंगे। देखो आप लोगों को क्या मैं दिखाते हैं, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। क्या करें, उठिए ना जी, उठिए ना। बहुत ज्यादा आप नाटक करते हैं ना, नींद में रहते तो। ये कुर्सी दो तो बेटा इधर मत जाओ, छोड़ दो हट दो। कितना मुश्किल हुआ जी, देखिए कितना मुश्किल होता है। अब इनको उठाएं, हमें पानी पिलाएंगे और कुछ नाश्ता देंगे। जाए जाए वोट गिराने। तो नहा धो के तैयार हो गए, बहुत लेट हो गया, 10:30 बजे, नाश्ता भी नहीं किया। आएंगे उसके बाद ही करेंगे, पहले वोट गिरा लेते हैं, उसके बाद इनके खाने का भी टाइम हो जाएगा। नहीं कुछ बोले, अभी सो रहे हैं, रात भर जागे थे इसीलिए। नहीं तो इनको वोट गिराने के लिए हमेशा जागरूक करते। हम कहते भी कि नहीं गिराएंगे तो गुस्सा हो जाते थे। तो इनका मान रखते उनको तो वोट गिराना ही पड़ेगा। वैसे भी कि नहीं गिरा, देश के नागरिक होने के हमें तो वोट गिराना ही पड़ेगा। नहीं जी, अभी तो नहीं पड़ता। दिखाई दे रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रॉप डाले हाथों से, चिल्ला रहे कि नहीं दिखाई दे रहा, क्या कर दे। तो देखिए कैसा हालात में ये, देखिए रोने लगे, आँख में आंसू भी बढ़ गया। तो ये चीज़ देना जरूरी था, आँख ठीक भी नहीं होगा ना इसकी वजह से। तो श्री शिवाय नमस्तु, हम सभी को राधे राधे। पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान के पास आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज का कंडीशन क्या हुआ, आज थोड़ा ब्लॉग लेट हो रहा, क्यों हुआ और कैसे हुआ आप लोगों को चलिए बताते हैं। आज एक ऐसा बात हो गया कि दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत हो गया। ब्लॉग लेट आने के कारण यही है, क्योंकि देखिए आप सोचिए जिस समय मुसीबत आए, और मुसीबत के समय हर एक आदमी हमेशा गिराना ही चाहता है। जैसे कि आज मेरे घर से गांव से फ़ोन आया था, तो कुछ जो घर की समस्या परेशानी है उनका कहना है कि आप इस तरह करिए, ऐसे हो जाएगा। सोचिए ये नहीं चाहते हैं कि इनके पति बीमार, इनका बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा। वो हमेशा यही चाहते, ये चीज़ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा, वो चीज़ भेज दीजिए, और हमेशा फ्री में चाहते हैं कि दे दे। सोचिए उसी चीज़ को बहुत दुगुना तिगुना दाम में बिका, और हमसे उससे 1 गुना पैसा हमको देने के बाद तैयार कर रहे हैं। सोचिए ये ऐसा हालात करना चाहिए, आप ही लोग बताइए। और अपने ही लोग हैं जो है उसमें ऐसा ऐसा बात कहते हैं और कान करना चाहते हैं। क्या करेंगे बताइए। ये सोचते हैं कि उनके घर में कोई गार्जियन नहीं है, उनके पति बीमार है, तो इनकी पत्नी को जो भी कुछ बोल देंगे तो बुरा वक्त है तो ऐसे करके ये दे देगी। बताइए ये सच है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन समय ऐसा ही है भैया। दोस्तों आप लोगों से बस यही कहते हैं कि संभल के रहना चाहिए। दुनिया बहुत ही ख़राब है। सबसे पहले अपने घर के ही लोग बर्बाद करते, उसके बाद कोई और आपको बर्बाद करेगा। जैसे मेरे साथ हो रहा है, किसी के भी साथ हो सकता है, ये नहीं है कि किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो मेरे पति ऐसे हालात में, एक टीचर हैं, उनका हालात ऐसा हो गया, लोग मदद करने के बजाय हमेशा चाहते हैं कि हर पे कुछ ले ले छीन ले। वहीं से फ़ोन आ गया था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। लेट के पूरा लेट हो गया, 2:30 बज गया है। ब्लॉग भी नहीं डाले, तो अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो यही ब्लॉग हमारा अभी जाएगा। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा। सोचिए मेरा बुरा वक्त है, कोई साथ नहीं दिया, लेकिन ज़मीन जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ उसे फ्री में मांगना चाहते हैं। 10-20 कहते ऐसे करके ऐसे दे दीजिए, आपका बुरा वक्त है आप दे दीजिए। ये नहीं समझ रहे कि इनके बुरे वक्त में आज हमारा है तो कल किसी और का भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि ये किसी को हो, लेकिन समय किसी का नहीं है, अपने हाथ में नहीं है कोई चीज़, किसी के भी साथ हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए मास्टर साहब, सबको करना चाहिए जी। राजेश सर, सो ऐसा स्थिति आज हमारे मास्टर साहब ठीक होते तो आज वो लोग जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं करते। क्या कर सकते हैं, समय ही खराब है। उन लोगों को हम क्या सबक देंगे, बस ऊपर वाला के हाथ में जब समय। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे। हाँ, ये नहीं सोचते हैं कि उसका एक बेटा है, वो पढ़ेगा लिखेगा। आप किसी तरह दुख सुख काट के पढ़ाइए लिखाइए, हम आप लोगों का मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई नहीं कहता है, लेकिन हर एक आदमी कहता है कि किस तरह इनका हर एक चीज़ लूट ले, बेईमानी कर ले, हड़प ले तो हमारा घर बन जाए। क्या उसके मेरे हड़पने से और वो आगे बढ़ जाएगा तो क्या मेरा घर परिवार नहीं चलेगा, मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। उन लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि इसके पिता बीमार हैं, उसके पति बीमार हैं, तो मेरा भाई है तो इनको सपोर्ट करे जहाँ तक हो सके। हम ये नहीं कहते कि हमें पैसा ही दे दीजिए, इससे जैसे भी सपोर्ट हो, बहुत तरह का सपोर्ट होता है। आप इनको दिखाने में, चाहे हर एक चीज़ कोई काम करने में, ज़मीन जायदाद जो भी कुछ हो बचा हुआ उसको बचाने में, कि आपका बच्चा कैसे मार्गदर्शन करे, पढ़ लिख ले,
ये कोई नहीं कहता, लेकिन लूटना बेईमानी करना हर एक आदमी को आता है। जैसे मेरा थोड़ा बहुत खेत है, उसी का पैसा हो मुआवजा, वो भी हमारा नहीं मिलता, क्योंकि जैसे खेत का में कुछ भी धान गेहूँ होता है उसका पैसा, वो सब चीज़ भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि ये भी नहीं होता है कि उसका पैसा कम से कम दे देते हैं। सोचिए ये सब हमारे साथ होना अन्याय हो रहा है, अन्याय, क्योंकि जब से ये बीमार पड़े तब से ये हालात हो गया है। यदि कल क्या मेरा घर परिवार नहीं बदलेगा, नहीं सुधरेगा, क्या सब दिन हम ऐसे स्थिति में रहेंगे? बस आप लोग भैया सपोर्ट कीजिएगा, सिस्टर माता बहनें जो भी हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा घर परिवार ज़रूर एक दिन बदलेगा, सब कुछ सही ज़रूर होगा। बस हम मेहनत करते, आप लोग हमें सपोर्ट करें। हम आपसे क्या कहना चाहेंगे, यही स्थिति है आज के बुरे वक्त में। हम तो देखें कि जो गिरे हुए रहते हैं उनको हमेशा लोग गिराना ही चाहते हैं कि और गिर जाए और दब जाए, उनका मिट्टी में हर एक चीज़ मिल जाए, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, सब कुछ लूट ले, बेमारी कर ले, खा पी जाए, उसका बर्बाद कर दे। कोई ये नहीं कहता कि मेरा घर भतीजा भाई किसी तरह वो बन जाए, बढ़ जाए, उसका बाल बच्चा पढ़ लिख ले, तो उसका भी कल बाप दादा का नाम ना बर्बाद हो कि एक भाई बीमार पड़ा, उसका बाल बच्चा उसका परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन इन लोग को ये मन में है कि कैसे ठग ले, कैसे झूठ कपट बोल ले। क्या हम औरत है तो क्या अब ये हमको दिमाग नहीं है इतना 5 सालों से अपने पति को संभाले, इतना तो नॉलेज हो ही गया, दिमाग हो ही गया, बुरा और कौन है अच्छा कौन। इस 5 साल में अच्छे बुरे का पहचान बहुत अच्छे से हो गया है। इस 5 सालों में इतना कुछ दिमाग सिखा दिया हमें समय कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अपना कौन पराया, हर एक चीज़ सीख गए हैं। बस आप लोग से हमें हमेशा मदद चाहिए, आप लोग हमेशा सपोर्ट कीजिए। इस बुरा वक्त में आप लोग का सहारा है। सोशल मीडिया पे बस इसीलिए आए हैं कि आप लोग ही सपोर्ट, क्योंकि आप लोग खुद ही जानते हैं ये बीमार हैं 5 सालों से और इनका जॉब चले गया है। सरकारी शिक्षक होने के बावजूद भी कोई काम नहीं होता है, वो भी किसके कारण? इनके भाई के कारण। इनके भैया लिख के दिए और आवेदन लिख के नहीं देना था, उनको पूछना था ये कि ये बीमार पड़े हम क्या करें, लेकिन ये नहीं कोई पूछा और वो आवेदन दे दिए। उसके वजह से इनका सैलरी बंद हो गया और ऐसे कंडीशन में है वो आज मदद नहीं कर रहे हैं। किसी तरह का जॉब पकड़ा दे, किसी तरह इनका मतलब लिखा पढ़ी करवा दे, किसी तरह कहीं भी इनके जाए, जहाँ सपोर्ट मिले, जहाँ काम हो सके हम जाए, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। बर्बाद करने में हर एक आदमी, सोचिए बर्बाद नहीं हुआ। आप हमसे पूछते यदि हम ही गार्जियन थे, इनका हर एक चीज़ हम ही कर रहे थे, तो आप नहीं लिख के देते, छोड़ देते मेरे पे, लेकिन आप ऐसा नहीं किए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बर्बाद करना चाह रहे थे, यही कारण है। तो अभी कुछ पूछा जाता तो ये बोल देते हैं कि हमको कोई और बोला। आपको क्या बोलेगा? मेरे घर में आग लगा दीजिए, तो आप आग लगा दीजिएगा। आज हमारे पति बीमार है तो कोई ये नहीं कहता है उसके घर का खर्च चला दीजिए, उसके बच्चों को पढ़ा दीजिए, ये तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन वो बोल दिया आप कर दिए। पूछना फर्ज था आपका, पूछ सकते थे, लेकिन नहीं पूछा। क्यों? उसके मन में भी ऐसा होता होगा कि लिख के देंगे तो इसका ऐसा हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाए। जो भी आपके मन में उनके मन में हो, लेकिन हम तो नहीं जानते हैं वो ऐसा किए थे। हमारे लिए तो यही हुआ कि वो गलत चाहते हैं। यदि ऐसा सही किए थे तो अब मेरा ठीक भी कर देते, दौड़ भाग करते, पदाधिकारी से मिलते, हर एक जगह दौड़ते, क्योंकि हमें उतना पहुंच नहीं है और समय नहीं है जो हम इनके पीछे दौड़ पाए। किसी तरह तो मेरा काम करवा देते, नहीं करवाए। आज वो लोग पूछते भी नहीं है कि कैसे हालात में, पूछने के बाद क्या दौड़ के एक बार देखने भी नहीं आते हैं कि 5 सालों मेरा भाई कैसा है, मेरा भतीजा कैसा है, ये मेरा भतीजा पढ़ता लिखता है कि नहीं, आप कैसे हैं, आपका घर कैसे चलता है, आप कैसे सब्जी साग खरीदते हैं, दवाई कैसे मैनेज करते, कोई चीज़ नहीं। बस आग लगाना था, आग लगा दिए, घर बर्बाद करना था, बर्बाद कर दिए। समय ऐसा है, बुरा वक्त जब आता है तो सोचिए कि परछाई भी साथ छोड़ देता है। वही हुआ हमारे साथ। कल तक वही आदमी कहा मास्टर साहब मास्टर, आज मास्टर साहब नहीं है उस स्थिति में, तो कौन मास्टर, कैसा मास्टर, कहाँ का मास्टर, कुछ नहीं है, कौन भाई, कुछ नहीं है। और ऊपर से कि ऐसे दियाद सब हैं जो हमेशा चाहते हैं कि इनका जो भी बच्चा कुछ है वो बर्बाद कर ले, लूट ले। लेकिन समय का पहचान है भैया। दोस्तों बस आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे, हमें बुरा वक्त में आप लोग साथ दें। मेरा कंडीशन ऐसा है कि हम अभी सही गलत का फैसला नहीं ले पा रहे, लेकिन समझ तो इतना हो ही गया है कि अच्छा बुरा समझ से, बुरा वक्त है तो अभी तो दिक्कत है ही। हम तो कब दिमाग का क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप जो भी कुछ मेरे पास बचा हुआ है भैया, आप लोग हमें सपोर्ट करें कि वो हमें ना बेचना पड़े और हम अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, भविष्य के लिए बचा। और आप लोग सपोर्ट करें जो हम अपने पति का इलाज का, ऐसे तो सब कुछ बिक चुका है मेरे पास, जो थोड़ा बहुत वो हड़पना चाहते हैं। तो आप ही लोग सोचिए, ये से कंडीशन हो जाता है। मेरे पति भी देखिए, इनको खाना पीना दे के बिछावन पे दिए हैं,
क्या कहेंगे, ये समझते ही नहीं है और इनके बदले अंगूठा लगा के आपको ज़मीन जो भी बचा है बेचना पड़ जाता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, उस लायक बनाइए कि हम अपने ज़मीन जो भी कुछ है हम बेच ना पाए, हमसे कोई ठग ना पाए और हमें सपोर्ट दिए। जो भी आपके मतलब हमारे प्रति सलाह हो सही आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, राधे राधे सभी को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल फिर मिलेंगे, हम लाइव पे हम आते हैं रात के 9 बजे और दिन में 12 बजे। तो आप लोग लाइव में ज़रूर जुड़ा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नए सब्सक्राइबर भाई बहन लोग जो भी हैं सभी को राधे राधे।